नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। तो दर्शकों, ये वीडियो होने वाली है आपके प्रेमी जीवन को लेके, और ये रीडिंग, ये मार्गदर्शन खास सिंगल्स के लिए है। और इसके पहले मैंने कुछ ओरेकल संदेश डाले हुए हैं सिंगल्स के लिए ही, तो ज़रूर देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। टैरो में से हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो पहला ही कार्ड है ये, जो कि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स का मिश्रण आया हुआ है। और ये सिंगल्स के लिए रीडिंग है, फिर से दोहराऊंगी। और इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके ज़िंदगी में कोई आता है, आप जिससे बातें अगर शुरू करते हैं, तो मुझे बहुत हद तक ये कार्ड देख के ऐसा लग रहा है आपको ना आपकी तरफ ही, मतलब आपके तक ही रखना है, किसी को भी बताना नहीं है। अगर आपकी किसी से बातचीत शुरू हुई हो, किसी को आप डेट कर रहे हो, जो भी है खुद तक ही रखिए, वरना हो सकता है आप दोनों में दूरियां आ सकती है। मतलब बहुत ज़्यादा ये कार्ड मुझे नज़र लगाने जैसा, इविल आई जैसा लग रहा है। पहला ही कार्ड ऐसा आया है, तो ज़रूर सावधान रहिएगा। सबसे मतलब मैं तो यूँ कहूँगी, मतलब शायद कहने के लिए ये अच्छा नहीं लगेगा, पर जिगरी से जिगरी दोस्त से भी मत बांटिए, क्योंकि आजकल किसी का भरोसा नहीं, कौन आपका हित चिंतक है और कौन सिर्फ दिखावा कर रही है। तो संभल के रहिएगा, ये कहना चाहूँगी। दूसरा ही कार्ड है ये। तो दर्शकों, आपके प्रेमी जीवन को लेके, मतलब ये व्यक्ति आपके घर वालों में से हो सकती है, आपके कोई दोस्त रिश्तेदारों में से, या पड़ोस वाले भी हो सकते हैं, या हो सकता है आप किसी से अगर मार्गदर्शन ले रहे हैं तो वो भी हो सकते हैं। ये ना आपको बहुत घुमा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है किसी एक ना स्पेसिफिक व्यक्ति को लेके, शायद अगर आप मार्गदर्शन ले रहे होंगे, बहुत ज़्यादा घुमा रहे हैं। इनके पीछे इनका मकसद कुछ और ही है। कुछ लोगों का आपसे पैसे निकलवाना है सिर्फ, तो थोड़ा संभल के रहिएगा, ये कहना चाहूँगी। कि थोड़ा देखिए कि आपको जो भी बताया जा रहा है वैसा हो रहा है क्या, ऐसा मैं ये कहना चाहूँगी। या फिर अगर आप सिंगल ही है, आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, और आप फिर भी अगर मार्गदर्शन ले रही है कि क्या होगा मेरे प्रेमी जीवन का, मतलब कोई आएगा, ये वो जो कुछ भी है, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत घुमाने का काम कर रहे हैं आपको, तो थोड़ा सावधान रहिएगा, ये कहना चाहूँगी। बहुत सारे विकल्प मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, आपके सामने है, बहुत सारे पर्याय है, और आप समझ नहीं पा रहे हो किससे चुने, क्योंकि देख के तो यूँ लग रहा है कि सबके सब विकल्प, सबके सब पर्याय कितने मस्त है, कितने अच्छे हैं, पर आप जैसे कि इस चित्र पे देख पा रहे होंगे कि सब कुछ जो जैसा दिख रहा है अंदर वैसे नहीं है। तो संभल के रहिएगा, खामोखा यूँ कहूँगी तनाव में मत जाइए कि किसको चुनना है, क्या करना है। मैं तो यूँ कहूँगी एक एक पर्याय को हो सके तो दूर होके ही, लेकिन यूँ कहना चाहूँगी मैं, थोड़ा अपना डीप लेवल जाके मतलब एक्सप्लोर कीजिए क्या है क्या नहीं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको सबके साथ फ्लर्ट करना शुरू करना है, आपको सबके साथ घूमना है वगैरह, नहीं। दूर रह के भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं, आप आध्यात्मिक मार्गदर्शन ले सकते हैं, बातें तो शुरू कम से कम कर सकते हैं ना, यूँ कहना चाहूँगी। आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे कौन कैसा है, क्योंकि होगा ऐसा कि अगर आप आध्यात्मिक मार्गदर्शन बिना बात किए लेंगे तो ऊर्जाएं आएंगी नहीं। बात थोड़ी थोड़ी अगर आप करना शुरू करेंगे ऊपर ही ऊपर, यहाँ वहाँ की वगैरह वगैरह, तो कैसा ना एक ना ऊर्जा, एक कनेक्शन सा बन जाएगा, और आपको फिर मार्गदर्शन लेने में भी सहायता मिलेगी कि कौन कैसा है वगैरह, ऐसा। कितना खूबसूरत संदेश है, कितना खूबसूरत संदेश है, ज़रूर क्लेम कीजिएगा। और ये संदेश साफ साफ कह रहा है कि आपके ज़िंदगी में अगर कोई अभिव्यक्ति आएगी, आने वाली है या आई है, और आप सोच रहे हैं इनके साथ मेरा कहाँ तक चलेगा, तो बहुत ही लंबा, मतलब शादी तक का सफ़र है। बहुत ही अच्छा कार्ड आया हुआ है, ज़रूर क्लेम करें दर्शकों, बहुत खूबसूरत सा कार्ड है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है कि साफ साफ दिख रहा है कि जो कप इनके हाथ में है वही वैसे की वैसा ही कप इनके भी हाथ में है। मतलब कहते हैं ना कि समतोलता है दोनों में, यहाँ पे भी पूरी तरीके से समतोलता दिख रही है, और आप आगे बढ़ते यहाँ पे दिख रहे हैं।
बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड आया है। तो मतलब कुछ तो है कि आपके मन में चल रहा है, कुछ बात है जो आपको बहुत बुरी लगी हुई है, पर फिर भी यहाँ पे मुझे ये पट्टी देख के ऐसा लग रहा है आप उसे ना अनदेखा कर रहे हैं। हो सकता है ये किसी व्यक्ति को लेके रेड फ्लैग हो सकता है। तो प्लीज़ अभी कृपया अभी ही थोड़े सतर्क हो जाइए, ये कहना चाहूँगी। अनदेखा ना कीजिए इस चक्कर में, अरे ठीक है होता है ये वो, नहीं। हम रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हैं, हम रेड फ्लैग्स को अनदेखा करते हैं और आगे जाके बहुत पछताते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। मतलब हो सकता है कि आपको ना कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कोई भी व्यक्ति है इससे कोई फ़ायदा मिल रहा हो या मिलने वाला हो, और इसलिए आप बहुत ज़्यादा उनका कुछ बर्ताव अनदेखा सा कर रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। क्या ये हो सकता है आपके साथ? तो यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि पर्याय है, या आपकी किसी से बातें होती होंगी या हो रही है, पर फ़ायदा ये है पैसा। आपके पास बहुत पैसा है, उनके पास बहुत पैसा है, और क्योंकि पैसा है इसलिए आप मतलब उनसे बात कर रहे हैं, या वो आपसे बात कर रहे हैं, या उनको पैसों के मामले में आपसे कोई कुछ फ़ायदा निकलवाना है, इसलिए ये बातें हो रही है, ऐसा लग रहा है। पर दिखावा है, ये कहूँगी। सच्चे दिल से, तहे दिल से वो प्यार नहीं है, पैसा इसका कारण है। सेवन ऑफ कप्स आया है और यहाँ पे दिख रहा है कि आखिरकार एक कप पकड़ा हुआ है। ये आदमी ने देख के तो लग रहा है कि ढंग का कप पकड़ा हुआ है। तो शुरुआत में ही एक सेवन ऑफ कप्स का कार्ड आया था और उसके साथ साथ टेन ऑफ वॉन्ड्स आया था कि बहुत सारे विकल्प है, ये है। तो यहाँ पे वही सेवन ऑफ कप्स आया है, पर यहाँ पे कुछ चुन लिया है, किसी को चुन लिया है, यही दिख रहा है। और जहाँ तक ये कप दिख रहा है, कुछ तो ढंग का ही चुना हुआ है। ये हो सकता है ये किसी और लोगों की ऊर्जा है, या जिनके साथ ये है कि बहुत सारे विकल्प है, ये है, आप तनाव में है। हो सकता है आखिरकार आपने कुछ एक सही रास्ता चुना हो, आगे जाके ये हो सकता है। अच्छी बात है, अच्छी ऊर्जा है। तो कोई मौका आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी तरफ। पेंटिकल है, तो ये कहना चाहूँगी ज़रूरी नहीं ये कुछ पैसों को लेके वगैरह है, नहीं। प्रेमी जीवन की का रीडिंग है, तो ये कहूँगी स्लो हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का जो लड़का है, साफ साफ दिख रहा है कि ये भी हो सकता है कि आपकी उम्र बस आप ना मतलब बस 20s के हो, या अभी आपने 18 की उम्र पूरी की हो वगैरह, और आपकी ज़िंदगी में कोई आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए ये इतना स्लो पेंटिकल दिख रहा है कि धीरे धीरे होगा आप दोनों के बीच वगैरह, ये दिख रहा है। पर कोई मौका तो पक्का आते हुए दिख रहा है, जो आप देखोगे कि भाई कैसा ऑप्शन है, क्या है, चलो देखते हैं, ऐसा करके। या फिर मुझे एक ऐसा भी संदेश इस कार्ड को देख के आ रहा है कि ये भी हो सकता है कि आप सच में मतलब उम्र में बड़े हो, पर आपकी ऊर्जा बच्चे जैसी है, इसलिए आप बहुत स्लो हो ये सब मामलों में वगैरह। मतलब ढंग से निर्णय लेने में आप बहुत वक्त लगा देते हो, देरी लगा देते हो वगैरह, ऐसा हो सकता है। इमैच्योर ऊर्जा एक महसूस हो रही है मुझे यहाँ पे। तो दर्शकों, बहुत कार्ड तो ऐसा अच्छा है, पर यहाँ पे जो ये खून गिरता हुआ नज़र आ रहा है ना, उसके साथ बहुत बड़ा संदेश दे रहा है ये कार्ड कि जी हाँ, आपकी ज़िंदगी में मौका आने वाला है, आ रहा है। कोई एक मतलब आपकी भावनाओं को लेके, पर उस सब चक्कर में खुद से प्यार करना, खुद की देखभाल करना भूलिएगा मत, खुद को मत भूलिएगा, वरना ये ऐसी हालत होगी। खुद से पहले प्यार कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए, फिर दूसरे जो कोई भी वो व्यक्ति है उनके ऊपर फोकस कीजिएगा। ये
ये कार्ड बताना चाहता है। पर मौका तो आपकी तरफ आ रहा है, डरिएगा मत। बस एक थोड़ी सतर्कता है कि कैसा होता है कि कोई किसी की ज़िंदगी में जब आता है तभी हम खुद को भूल जाते हैं। हम इतना उस व्यक्ति के लिए पागल हो जाते कि मतलब बहुत देर हो गई है, कि मतलब बहुत साल हो गए कि आप सिंगल हो और अचानक से कोई आ जाता है, तो ये ऐसा होता है। पर यहाँ पे आपको यही सिखाया जाता है कि खुद से प्यार करना सीखिए। आप इतने वक्त तक क्यों सिंगल थे? यही तो ब्रह्मांड आपको सिखा रहा था कि भाई खुद से प्यार करो, तभी आपकी ज़िंदगी में कोई आएगा या आएगी। तो ये है, तो खुद को मत भूलिए, आपकी ज़िंदगी में भी कोई आता है तब। तो जस्टिस का कार्ड है ये, और इस कार्ड को देख के साफ साफ मुझे दिख रहा है कि ये कहूँगी कि अब आपके साथ न्याय होने वाला है, और ये न्याय जो भी आपके कर्म जैसे थे, जैसे है वगैरह, बराबर उसको देख के ये न्याय होते हुए मुझे दिख रहा है। और ये न्याय करेगा ब्रह्मांड, दिव्य शक्तियाँ। ये मुझे दिख रहा है कि भूतकाल में अगर किसी बात को लेके शर्मिंदा थे, प्रेमी जीवन को लेके वगैरह, कि हो सकता है कि कुछ लोगों ने गलत बर्ताव किया हो, पछता रहे हो, तो उसी हिसाब से आपको उसका कर्म मिलेगा, या कर्म मिल चुका है तो अब न्याय होने वाला है। ये साफ साफ नज़र आ रहा है। और पिछले जन्म का भी हो सकता है, आपके कर्म के हिसाब से ही आपको आपके प्रेमी जीवन में न्याय मिलने वाला है। ये कार्ड ये बताने वाला है, बता रहा है। तो फिर से एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, और ये कार्ड आपको साफ साफ कह रहा है, अगर आप आपके भूतकाल में अटके हुए हो, बाहर निकल आइए। अगर आप उसी बुरी यादों में फंसे हुए हो, बाहर निकल के आइए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अब तो मैं ऐसी गलती करूँगा नहीं या करूँगी नहीं जो मैंने भूतकाल में किया, सिंगल हो और ऐसा आप सोच रहे हो वगैरह, बाहर निकल आइए। क्योंकि कहीं पे तो आपको ऐसा लग रहा है आप मूव ऑन हो चुके हो सब कुछ, पर आप अभी भी उसी भूतकाल के यादों में हो, उसी ख्यालों में हो, और उस चक्कर में कोई मौका आपके हाथ से जा सकता है, निकल सकता है। ये कार्ड ये बता रहा है। तो ज़रूर इसके ऊपर सोचिएगा, काम कीजिएगा खुद के ऊपर। देखिए आप सच में मूव ऑन हो चुके हो कि अभी भी अटके हुए हो। इच्छा आपकी पूरी होती हुए तो मुझे दिख रही है, पर यहाँ पे सब कुछ काला काला, काले बादल को देख के मुझे बहुत ज़्यादा ईविल आइज जैसा एक ऊर्जा महसूस हो रही है कि ठीक है, इच्छा तो पूरी हो रही है आपकी, कोई ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आएगा, या अगर आप किसी को डेट कर रहे हो वगैरह, इच्छा पूरी हो जाएगी। पर साथ साथ ईविल आई है, तो संभल के रहिएगा। ये कहना चाहूँगी, किसी से शेयर मत कीजिएगा कि अगर आप सिर्फ डेट कर रहे थे तो डेट करने के अभी एक कदम आगे बढ़ रहे हैं कि आप दोनों रिलेशनशिप में आ रहे हैं, रिश्ते में आ रहे हैं, तो मत बताइएगा। रिश्ते में थे, खैर ये तो सिंगल लोगों के लिए, इसलिए मैं सिर्फ डेटिंग का बोली थी कि अगर आप डेट कर रहे हो और अभी अगर आप रिश्ते में आ रहे होंगे तो मत बताइए, ये मत बताइए, यही कहूँगी। और अगर आपकी ज़िंदगी में फिर से कहूँगी, जो पहला ही कार्ड वैसे ही आया कि सच में भी आपकी ज़िंदगी में कोई आया है, आएगा, आने वाला है, नहीं किसी को बताना है, खुद के पास रखिएगा। तो अच्छा कार्ड है ये 3 ऑफ कप्स। अगर पहले का कार्ड आपको याद होगा, जो एक्चुअल 78 कार्ड्स के डेक में होता है, कि मतलब इनके एक दूसरे, मतलब कप्स तो ऐसी ही है, पर एक दूसरे के साथ उन्होंने कप्स को मिलाया हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यही लग रहा है कि मतलब सब लोग ने, मतलब ना, लग तो रहा है कि है, मतलब जो भी तैर हुआ है ना, वो सब में यहाँ पे ना उन्होंने हाँ कर दी है कि जो भी ये तीनों में, मतलब हो सकता है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है ये ना एक से ज़्यादा डेटिंग वाला कुछ तो एक ना यहाँ पे ऊर्जा मुझे लग रही है। पर यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है कि हाँ, अगर आप एक से ज़्यादा किसी को डेट कर रहे हो, आप देख भी रहे हो, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, पता है कि आजकल होता है ये वो, तो ऐसा मुझे वो एक बहुत ज़्यादा ऊर्जा महसूस हो रही है कि ठीक है,
तुम मुझे देखो। हाँ, वो ऐसा आप, आई होप आप समझे होंगे। मैं ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं बताना चाहती, पर कहते हैं ना समझदार को इशारा काफ़ी है, तो यही कहूँगी मैं कि एक से ज़्यादा व्यक्ति को डेट करना और फिर भी इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली है। अगर आप तो मतलब सोच रहे थे, आप मतलब बहुत ज़्यादा लगे हुए थे कि मतलब मेरा प्रेमी जीवन कब खुलेगा, मेरे ज़िंदगी में कब कोई कब कब तक आएगा, ये वो, तो ये होने वाला है। ये मुझे साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि पहले का जो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो 78 डेक में था, यहाँ पे ये सिर्फ लगे हुए थे डंडियाँ, पर यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे आग लगी हुई है। मतलब हाँ, मतलब आपको वो बहुत अभी जल्दबाजी लगी हुई है कि भाई कब आएगा मेरी ज़िंदगी में कोई, या आएगी वगैरह वगैरह। जी, पर यही बताया गया है कि आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है। अगर आप आकर्षण का सिद्धांत वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे, प्रेमी जीवन के लिए कोई उपाय वगैरह अगर किया होगा, तो हाँ, ये इस आग का मतलब मैं ये भी कह सकती हूँ कि जी हाँ, वह जो है ना वो मैनिफेस्ट हो रहा है। मतलब आपने अगर कोई किसी को आकर्षित करने के लिए स्पेल वेल किया था, या मतलब आपके सोलमेट को, या ऐसे मतलब प्रेमी जीवन को थोड़ी मतलब एक स्पीड देने के लिए वगैरह, तो जी हाँ, वो काम होने वाला है। यहाँ पे मुझे 3 मतलब कार्ड है। एक तो यहाँ पे बारिश होते हुए नज़र आ रही है, यहाँ पे एस ऑफ कप का कप दिख रहा है। ये है तो 4 ऑफ कप्स, उसके सामने कप है, उसे दिखाई नहीं दे रहा, मायूस बैठा है क्योंकि उदास है, कुछ तो है। तो दर्शकों, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एक एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, जहाँ पे मैंने बोला था कि अगर आप अभी भी आपके भूतकाल में अटके हुए हैं, तो हो सकता है कि आप कोई मौका गंवा दे। ये कार्ड फिर से वही मुझे लग रहा है, बता रहा है कि आप ना खुद में ही, मतलब ये कुछ और लोगों के लिए है कि आप खुद के भीतर ही बहुत ज़्यादा ये हुए हो। मतलब अब ये देख पा रहे हो कि आपके दिल को ना आप ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, मतलब बस वो जख्म को पट्टी लगाई हुई है, मतलब पट्टी लगाई हुई है, किसी की वजह से दिल टूटा हुआ है। सामने यहाँ पे कप है, पर आप उसे लेना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते। मैं ये कहना चाहूँगी, इस कप का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको हील होने की ज़रूरत है दर्शकों। तो खुद पे ध्यान दीजिए, खुद हील होइएगा, ये कहना चाहूँगी। ऐसी इस ऊर्जा में ना रहिएगा, ये भी इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पे जो मुझे ये बादल वगैरह दिख रहे हैं ना, बहुत अच्छी ऊर्जा नहीं है आपकी फ़िलहाल, तो कृपया खुद पे काम कीजिएगा, तभी आप आगे भी बढ़ पाओगे। और ऐसे नहीं, क्योंकि ये अभी प्रेमी जीवन की रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको आपका दिल सिर्फ उसी लिए अच्छा करना है। अगर कैसा है ना, दिल पे असर होता है तो उसका असर आपके जो अनहता हृदय चक्र है ना, उसके ऊपर आ जाता है, और उस वजह से ना हम जिंदगी में कुछ भी मौके जो है ना ढंग से आकर्षित नहीं कर पाएंगे। अगर आपके हृदय चक्र में, आपके अनहता चक्र में कोई ब्लॉकेज वॉकेज होगा, तो ये नज़रिए से भी देखिएगा, ये कहना चाहूँगी। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आप मेहनत ले रहे हैं। कोई हो सकता है कि मतलब आप किसी को मुझे बहुत साफ साफ यही लग रहा है, किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में पड़े हुए हो, किसी को बहुत मतलब दिखाना चाहते हो कि आप कितने उनको चाहते हो वगैरह वगैरह, ऐसा सब। पर ये देखिए दर्शकों पीछे कि कोई और है जो ये मौका चुराना चाहते हैं। तो इस इंसान के साथ में ये कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी से शेयर कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इस रीडिंग में आ रहा है, पता नहीं क्यों, संभल के रहिए कि आपको थोड़ा सावधान रहना है कि आप जिससे ये सब शेयर कर रहे हैं, क्या वो सच में उस लायक है। ऐसे तो नहीं कि आपकी पीठ पीछे कुछ और ही हो रहा है, आप तहे दिल से आपकी मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे ही क्यों ना हो, पेंटिकल्स देख के मेहनत कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति को दिखा रहे हैं, जता रहे हो कि आप सच में उनमें कितने इंटरेस्टेड हो वगैरह।
पर ऐसा ना हो कि पीछे से कोई आपकी बहुत बुराई कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है वगैरह, मतलब पीछे से ही वो आपके मौके को लेके जाने वाली बात जो जिसे कहते हैं ना, ऐसा तो नहीं ना हो रहा है। ये कृपया ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा ऐसी ऊर्जा आ रही है इस रीडिंग में। तो दर्शकों, इस कार्ड के साथ साफ साफ मुझे दिख रहा है कि आपको इस ऊर्जा में आना तो है। जो ये एम्प्रेस की ऊर्जा है, काफ़ी अच्छा कार्ड है देखा जाए तो, कि ये बहुत ज़्यादा प्रचुरता का कार्ड है। ये बहुत ज़्यादा एक ना खुद में ही एक मैच्योर्ड ऐसी औरत का कार्ड ये दिखाता है। अब यहाँ पे औरत है तो ज़रूरी नहीं ये सिर्फ लड़कियों के लिए और औरतों के लिए वगैरह है, ये लड़कों के लिए वगैरह भी है। बस यहाँ पे अगर दो औरतें हैं तो हो सकता है कि अगर आप लड़के हैं, आप मर्द है, तो हो सकता है कि आप में उस स्त्रीलिंग ऊर्जा ज़्यादा है, ये हो सकता है, और इसलिए ये दोनों कार्ड्स आए हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है इस कार्ड को देख के कि ठीक है, आप ने बहुत कुछ मतलब ज़िंदगी में पा लिया है, सब कुछ है, पर आपको ना आपकी अंदर की आवाज़ को भी सुनना है आगे बढ़ते समय। ये मुझे लग रहा है आप साफ साफ देख पा रहे हो कि ये इनकी सलाह ले रही है या सुन रही है, तो ये लग रहा है। दूसरी बात, कुछ लोगों के लिए ठीक है, आप शायद सुनते भी होंगे आपके अंदर की आवाज़ के, आप जल्दी से निर्णय नहीं लेते वगैरह, करते होंगे आप ऐसा, पर मतलब ना दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर आप सुनते हो ना आपके अंदर की आवाज़ की, तो उस हिसाब से आपको एक्शन भी लेना है, आपको उस ना कहते हैं ना वो एनर्जी में भी आना है। आप देख रहे हो ना इनके हाथ में ये जो दंडी है, तो वो आपका खुद का वो कहते हैं ना वो पावर, आपकी ना शक्ति दिखानी है। ऐसे नहीं बस सुना अंदर की आवाज़ को, इंट्यूशन का सुना, ये क्या नहीं, आपको वो पावर में भी आना है। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, ये मुझे बहुत हद तक यहाँ पे महसूस हो रहा है। तो अगर आप खुद के पावर में भी है तो भी आपकी अंदर की आवाज़, आपकी इंट्यूशन को सुनना है, और अगर आप सुनते भी है तो भी आपको मतलब आपकी वो पावर दिखानी है, ये कहना चाहूँगी। दोनों को बैलेंस रखते हुए चलना है। जल्दबाजी ना करें किसी भी चीज़ को लेके, मन में बहुत ख्याल दौड़ रहे हैं, ये करना है, वो करना है, ये वो सब कुछ, पर अब देख पा रहे हो ना ये कार्ड कि यहाँ पे ये खुद ही घोड़े पर से ये खुद के मुंह पे बल गिर रहा है। तो ऐसा कृपया मत कीजिए दर्शकों, थोड़ा संभल के रहिए, थोड़ा धैर्य रखिएगा, थोड़े जो भी आपके मन में विचार शुरू है ना, थोड़ा शांत हो जाइए, शांत कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सोच विचार चालू है आपके मन में शुरू है, तो थोड़ा संभल के। ये एक मुझे कार्ड देख के ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप ना ये 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये बैलेंस तो नहीं है। हो सकता है आप इतने आपके काम में लगे हुए हो, उस वजह से ना आपको आपकी प्रेमी जीवन पे फोकस ही नहीं करने मिलता, कि मतलब रिश्ते नहीं देख पा रहे वगैरह वगैरह, ऐसा हो सकता है। पर ऐसी कोई व्यक्ति है आपके ज़िंदगी में, हो सकता है ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, कुछ भी, कोई भी हो सकता है, पर ऐसी व्यक्ति है कि ये सब जानते हैं, ये इनको पता है कैसे बैलेंस कर सकते हैं वगैरह। आप इनकी सलाह ले सकते हैं, या फिर ये आपको बता भी रहे होंगे कि आप मतलब काम बहुत ज़्यादा करते हो, थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ पे, ज़िंदगी पे भी फोकस किया करो वगैरह। तो अगर ये कुछ आपको सलाह दे रहे हैं तो ले लीजिए, ये काफ़ी अनुभवी व्यक्ति है और इनको सच में पता है क्या करना है, कैसे करना है, तो आप इनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पष्ट दिख रहा है कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो काम की वजह से, मतलब आपका बहुत ज़्यादा ना दुर्लक्ष्य हो रहा है। अच्छा कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आपको लड़ना है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डटे रहना है, मतलब फर्म रहना है, कि आपके कुछ अगर विचार है, आपकी जो कोई भी सोच विचार है कि आपके जो जीवन साथी है वो कैसे होने चाहिए, क्या वगैरह वगैरह, तो उस पर फर्म रहना है। और आपको अगर पता है कि हाँ ये
मेरी जो चॉइस है, ये जो मेरे विचार है, ये सच में अच्छे हैं वगैरह, तो ज़रूर हो सकता है कुछ लोग ऐसे बोले अरे कौन आजकल ऐसा देखता है, कोई मिल गया ये वो नहीं। आपको आपके प्रिंसिपल्स, आपके मॉरल्स पे फर्म रहना है, ये कहना चाहूँगी। डेविल का कार्ड है और यहाँ पे जो दिख रहा है चैरियट के ये दो जानवर है। इस कार्ड के साथ मैं स्पष्ट कहूँगी, मतलब ये जो फिनिक्स है ना चैरियट की, वो है ये। इस कार्ड के साथ स्पष्ट कहना चाहूँगी, खुद की भावनाओं पे, खुद के इमोशंस पे, खुद पे डिज़ायर्स पे काबू रखिएगा। खुद की जो इच्छा आकांक्षाएं हैं ना, हाँ जी, मैं उन्हीं भावनाओं के बारे में बोल रही हूँ जो आप समझ रहे हैं, उसके ऊपर काबू रखिएगा। समतोल रखने की ज़रूरत है, उसे हावी होने मत देना, ये साफ साफ कहना चाहूँगी, वरना इसमें नुकसान आपका ही हो सकता है, तो थोड़ा संभल के रहिएगा। काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और इस कार्ड के साथ तो यही कहना चाहूँगी सबसे पहले लड़कियों को और औरतों के लिए जो सिंगल है, कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई व्यक्ति आ सकती है, और मतलब ये ऐसी व्यक्ति है ना कि ये सिर्फ सोचते नहीं, ये एक्शन भी लेते हैं, और इनके पास शायद पैसा वगैरह भी है, ऐसा मुझे लग रहा है, मतलब अच्छा कमाया हुआ है वगैरह। पर मुझे यहाँ पे दूसरा और भी कुछ सूझ रहा है, ये वो है, ठीक है। एक मतलब मुझे ये तो महसूस हुआ है कि ये व्यक्ति है, सब कुछ एक्शन ओरिएंटेड है, सब कुछ इनके पास पैसा है, पर दूसरी जगह पे कुछ लोगों के लिए, कुछ गिने चुने लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, पता नहीं क्यों मुझे ये आ रहा है कि ये बस दिखा रहे हैं कि इनके पास देखो पैसा है, ये है, ऐसा हो सकता है, पर जितना है, जितना दिखा रहे हैं ना उतना नहीं है। थोड़ा संभल के रहिएगा, कि मतलब सिर्फ पैसों को देख के पीछे मत भागिएगा, ये कहना चाहूँगी। उस व्यक्ति की इंसानियत देखिए, वो कितना जेन्युइन है, वो कितना सिंसियर है, वो देखिएगा, ये कहना चाहूँगी। पैसा देख के मत भागिएगा, हो सकता है धोखा मिल सकता है। वैसे तो कार्ड काफ़ी अच्छा है, ये कहना चाहूँगी। और कुछ लड़कों के लिए, कुछ मर्दों के लिए ये संदेश है इस कार्ड के साथ कि आपको इस ऊर्जा में आने की ज़रूरत है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो राजा की ऊर्जा में आने की ज़रूरत है। खुद का करियर वगैरह बनाइएगा और फिर प्यार व्यार के बारे में सोचिएगा। चैरियट का कार्ड है, पर आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अलग सा चित्र है। एक जगह पे ये गाय लगी हुई है, दूसरी जगह पे ये साइकिल है, और इस कार्ड के साथ मुझे बहुत ज़्यादा यही संदेश आ रहा है, जल्दबाजी करनी नहीं है, धीरे धीरे जाइएगा, ये कहना चाहूँगी। धीरे धीरे आगे बढ़िएगा, जो भी आपकी ज़िंदगी में है उसको लेके जल्दबाजी मत कीजिएगा, किसी भी बात को लेके। काफ़ी अच्छा कार्ड है, तो आगे बढ़ रहे हैं आप आपकी ज़िंदगी में, आपके प्रेमी जीवन में, पर साथ साथ आपको कोई मार्गदर्शन करने वाला भी कोई है ज़रूर, मतलब जो आपको यहाँ पे दिया दिखा रहा है, मतलब कहते हैं ना लाइट दिखा रहे हैं, और यहाँ पे सूर्य का प्रेजेंस है, बहुत ज़्यादा येलो ऊर्जा है, तो अच्छा कार्ड है, काफ़ी अच्छा कार्ड है। तो अगर आपको सच में कोई मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो हो सकता है वो सच में तहे दिल से वो आपको बता रहे हैं, या आपको ज़रूरत है कि आपको मार्गदर्शन लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए आपके जीवन को लेके, आपके प्रेमी जीवन को लेके वगैरह। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे इनके हाथ में गुलाब का फूल है, तो वही कहूँगी मैं कि प्रेमी जीवन को लेके, कि मतलब आपको मार्गदर्शन ठीक से लेना है, और ये कोई अनुभवी व्यक्ति है जो आपको सच में अच्छे से मार्गदर्शन कर सकती है। हो सकता है आध्यात्मिक मार्गदर्शन हो सकता है, या आपके घर पे ऐसी कोई व्यक्ति है, उनकी भी मदद आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा कार्ड है, तो ज़रूर इसके ऊपर गौर कीजिएगा, ये कहना चाहूँगी, और इसके ऊपर काम कीजिएगा। अरे वाह, काफ़ी अच्छा कार्ड है, और ये रीडिंग का आखिरी कार्ड हुआ, क्योंकि बहुत अच्छा कार्ड है, और इसी के साथ मैं रीडिंग को समाप्त करने वाली हूँ
कि व्हील ऑफ फॉर्चून की हो सकता है फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी में बहुत तहस महस मचा हुआ हो, क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा, प्रेमी जीवन का कोई अता पता नहीं, ये नहीं वो नहीं वगैरह वगैरह। पर ये कार्ड आपको बता रहा है कि ये सब के बाद अभी जो ये पहिया घूमने वाला है ना, इसके बाद कुछ तो अच्छा होने वाला है। आपके ज़िंदगी में प्रेमी जीवन को लेके मौके आएंगे, आपकी ज़िंदगी में आपकी तरफ रिश्ते आएंगे वगैरह। अगर पहले कुछ नहीं काम कर रहा था, सब रिश्ते वगैरह मतलब कुछ काम आ रहे थे पर कुछ किसी से मतलब कहते हैं ना मैच नहीं हो पा रहा था वगैरह, अगर ऐसा सब हो रहा था तो अभी वैसा नहीं होने वाला। वो जो एक टावर मोमेंट है वो होके गया है या आएगा, और अभी जो है ये पहिया जब घूमेगा ना तब अभी अच्छे मौके आने का ये वक्त है। तो इस कार्ड को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, और इसी कार्ड के साथ मैं इस रीडिंग को समाप्त करती हूँ। बहुत सारे धन्यवाद। रीडिंग अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।